नमस्कार दोस्तों। ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पीजीटी एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है, पीजीटी का जो जनरल पेपर है, जनरल जो जीएस हमारा है, उसके व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, 1831 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ठीक है, 1831 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में कौन कौन सी जातियां सम्मिलित थी। ठीक है, तो 1831 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो विद्रोह जो किया गया था, उसमें जो जातियां सम्मिलित थी, उसमें हो और मुंडा दो जाति हमारा सम्मिलित थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, किसने उड़दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, उड़दा एक स्थान का नाम है, बादम भी एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो उड़दा जो स्थान के ना उड़दा जो स्थान था, उसके जगह पर बादम को रामगढ़ की राजधानी को बनाया गया था। ठीक है, ये जो बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये हमारा हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता, ठीक है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? कौन राष्ट्रीय नेता थे? किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन में, ठीक है, होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? वो जो हमारे नेता थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, वो हमारे जो नेता थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर नेक्स्ट हमारा है, काजांगल, जिसको हम लोग राजमहल बोलते हैं, ठीक है, उसको पुराने समय में काजांगल बोला जाता था। काजांगल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला। कौन चीनी यात्री से मिले? हर्षवर्धन। ठीक है, और बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा, दोनों में मित्रता हो गई और दोनों लंबे समय तक साथ रहे। उस चीनी का नाम जो था वो हमारा हुयेन त्सांग एक चीनी यात्री थे। ठीक है, हर्षवर्धन साहब उनसे मिले थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, किसने चुटिया के स्थान पर, चुटिया एक स्थान का नाम है, खुखरा भी एक स्थान का नाम है। ठीक है, छोटा नागपुर जो राज्य था, नागवंशी राज्य जिसको बोला जाता था, ठीक है, उसकी राजधानी जो थी चुटिया जो थी, ठीक है, चुटिया को हटाकर खुखरा नाम रख दिया गया। ये किसने रखा था? ये हमारा भीमकर्ण के द्वारा रखा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, खडगडीहा राज्य, ठीक है, खडगडीहा एक राज्य था, 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित, के संस्थापक का नाम था, इनके खडगडीहा राज्य के संस्थापक का जो नाम था वो हमारा हंसराज देव था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसके समय में, ठीक है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा, ठीक है, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को से पालकोट स्थानांतरित की गई? ठीक है, किसके समय में की गई? तो ये जो की गई थी ये यदुनाथ शाह के समय में की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? दिल्ली का वह सुल्तान जो था जिसने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को
इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। जिस क्षेत्र को सुल्तान ने जीते थे दिल्ली के, उन्होंने सतगांव को राजधानी बनाया। ठीक है, तो वो जो दिल्ली के जो सुल्तान जो थे वो हमारा फिरोज तुगलक थे। ठीक है, फिरोज तुगलक थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था वो हमारा 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो हमारा अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? ठीक है, सिंहभूम जो क्षेत्र था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले प्रवेश किस वर्ष में किया गया? तो ये हमारा 1767 ईस्वी में सबसे पहला प्रवेश सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस मुगलकालीन आत्मकथा, ठीक है, मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने से के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? ठीक है, मुगलकालीन आत्मकथा जो थी, जैसा कि तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जो मुगलकालीन आत्मकथा थी, इसमें जो है सो स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए? ठीक है, ये जो हमारे बिरसा मुंडा जो थे 1897 ईस्वी में इन्हें किस जेल से रिहा किए गए थे? तो ये जो हमारा है हजारीबाग जेल से इनको 1897 ईस्वी में रिहा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया? पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया। ठीक है, ये किसने किया? ये हमारा चेरों ने किए थे। ठीक है, चेरों ने ये हमारा खात्मा किए थे रक्सेल वंश का पलामू से। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य जिसको चाणक्य बोला जाता था, ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है, क्या कहा है? कुक्कुट देश। ठीक है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? कुक्कुट देश कहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था? सुतिया नागखंड जो था राज्य के अंतिम राजा कौन थे? ये हमारे मदरा मुंडा थे। ठीक है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा जो थे वो हमारे मदरा मुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रोडा आर्म्स केस कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौलों की चोरी से संबंधित मुकदमा में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? ठीक है, रोडा आर्म्स केस, ठीक है, रोडा आर्म्स केस जो था कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से, ठीक है, कलकत्ता के एक कंपनी की दुकान जो था रोडा एंड, ठीक है, उसकी दुकान से माउजर पिस्तौलों की चोरी से संबंधित मुकदमा दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? इनमें जो बनाया गया था वो हमारा बेतनाथ विश्वास जी थे और हमारा प्रभुदयाल मारवाड़ी जी थे। ठीक है, इनमें से इस प्रश्न का यदि हम लोग उत्तर देना चाहें तो ये हमारा तीसरा जो हमारा है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, जैसे 1 और 2 दोनों। ठीक है,
फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? ठीक है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय, ठीक है, प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो ये जो किए थे, ये हमारा 1641 से 42 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांति नायक कौन थे? ये हमारे जो थे बुद्धू भगत थे। ठीक है, बुद्धू भगत जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य से सबसे पहला लोहा लेने वाले और शहीद होने वाले क्रांति नायक थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस राज्य का जो संस्थापक था जिसको गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था, वो जो राज्य था वो हमारा पंचेत राज्य था। ठीक है, वो हमारा पंचेत राज्य था जिसके संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ठीक है, मानभूम झंडा सत्याग्रह जो था वो हमारा 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो हमारा 1945 ईस्वी में हुआ था मानभूम झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।